उमर सरफराज चीमा बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए थे और मैंने उनसे पूछा कि आपको पता था कि इलेक्शन नहीं होने और आपको इस तरह से मामला सारे, और ख़ान को जब आप समझाते थे तो क्या बात होती थी? उन्होंने कहा कि हम ख़ान को बताते थे कि आप फौरी तौर पर असम्बली डिज़ोल्व करने के चक्कर में ना पड़ें, और परवेज़ इलाही साहब भी बताते थे। लेकिन मैंने कहा लॉजिक क्या थी, ख़ान साहब उस वक्त क्या बात करते थे? उनका सबसे बड़ी लॉजिक थी कि ख़ान साहब को कोई भी ब्रेन जो कानूनी ब्रेन है जब वो मिलने आता था तो ख़ान साहब उसको कहते थे कि 90 दिन में इलेक्शन जो है वो आइन के अंदर दर्ज है और 91 डे नहीं हो सकते या 92 डे नहीं हो सकते, आप जो मर्जी हो जाए। तो ये इन्होंने करवाना है, लाजमी करवाने हैं। उमर सरफराज चीमा की ये गुफ्तगू सुनते हुए मुझे मोहन सलाई साहब की वो बातें याद आ गई जो उन्होंने कुछ दिन पहले, जिस दिन असम्बली डिज़ोल्व होना थी और उन्होंने बाहर फ्लाई करना था और बाहर चले जाना था, मीनवाइल तो वो एक मिनिस्टर के कान में सरगोशी करके कह रहे थे कि मैंने चले जाना है, इन्होंने बड़ा मारना है हमें। ये मोहन सलाई साहब ने बात की और परवेज़ इलाही साहब भी ख़ान साहब को समझा थक गए। उन्होंने भी बड़ी इस पर गुफ्तगू की, बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू हुई, लेकिन कोई बात बनी ना। परवेज़ इलाही जब असम्बली डिज़ोल्व करके ज़मान पार्क पहुँचे तो वहाँ स्वीट का बंदोबस्त भी किया गया था, स्वीट्स भी थी उसमें, कॉफ़ी शॉफ़ी थी, कुछ और चीज़ें थी उसमें, सैंडविचेस थे, लेकिन साथ स्वीट्स में भी कुछ ब्राउनियाँ श्रौनियाँ आई हुई थी, मॉटन लावा टाइप, उसका बंदोबस्त भी था। लेकिन परवेज़ इलाही साहब का बिल्कुल अंदर से नुचड़ा हुआ नहीं होता बंदा, जैसे उसे पता होता है कि नविश्ता दीवार कुछ चीज़ है, कुछ चीज़ें दीवार पे लिखी हुई हैं, तो वो बिल्कुल था। मैंने प्रोब किया, थोड़ा पूछा कि किन लोगों को एग्जैक्टली पता था कि होना क्या है, किन लोगों को पता था? तो सिर्फ 2 लोगों को पता था कि एग्जैक्टली क्या होना है, तहरीक इंसाफ के साथ क्या होना है, गवर्नमेंट डिज़ोल्व होने के बाद क्या होना है। किन को अंदाज़ा था, कौन भांप पाए थे कि गवर्नमेंट जो ही डिज़ोल्व होगी पंजाब की तो फिर क्या होना है? उनमें एक पीर साहब शामिल थे। वो पीर साहब जो हैं इमरान खान साहब के कुछ मिनिस्टर्स उनके साथ राब्ते में हैं, इमरान खान साहब का भी गैर सगाली का पैगाम पहुंचा देते हैं और आपस में एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स होता रहता है और आपस में कोई बात पूछनी हो तो पूछते रहते हैं। वो पीर साहब के पास से एक मिनिस्टर बैठे हुए थे और वो मिनिस्टर जो हैं वो इमरान खान के करीबी दोस्त हैं, तो वो पीर साहब से पूछते हैं कि क्या होने वाला है। तो पीर साहब ने इस तरह आंखें बंद की, आंखें बंद करके आंखें खोली, तो जो बातें उन्होंने की मिनिस्टर साहब के साथ वो हूबहू वही थी जो तहरीक इंसाफ थ्रू आउट उसके साथ जो वो कहती है, क्लेम करती है, जो उनके साथ हुआ। तो पीर साहब को पता था, दूसरा परवेज़ इलाही साहब को पता था, और परवेज़ इलाही साहब की वजह से मोहन इलाही साहब को पता था, या मोहन इलाही साहब की वजह से परवेज़ इलाही साहब को पता था। चूँकि ये बड़े करीब थे, जनरल बाजवा साहब के भी करीब थे और जनरल बाजवा साहब के करीबी रिश्तेदारों के भी बहुत करीब थे, तो इसकी वजह से इन लोगों को काफ़ी पता था। अब मैंने उमर सरफराज चीमा से साहब से ये भी पूछा कि आरफ अलवी से आपकी क्या गुफ्तगू आज हुई, चूँकि वो आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आरफ अलवी साहब मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी उनसे बातें हुई, गुफ्तगू हुई। मैंने कहा नहीं, मुझे काम की बात बताएं, काम की बात क्या हुई? तो आपने आरिफ अलवी साहब से क्या पूछा? चीमा साहब आरिफ अलवी साहब के पास एक दफ़ा चले गए थे और ये गए थे कोई नोटिफिकेशन करवाने हैं ताकि इनकी गवर्नरी बच जाए, तो आरिफ अलवी ने हाथ खड़े कर दिए थे, तो वो नहीं कर सके थे। खान भी लूप में थे, खान भी चाहते थे आरिफ अलवी कुछ करें लेकिन नहीं कर सके थे। तो तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग आरिफ अलवी साहब के जो टन्योर है सदारत का, सदर पाकिस्तान का, उस पर बहुत सारी उंगलियां उठाते हैं। जैसे वो सदर पाकिस्तान के तौर पर अडयाला जेल ना जा सके इमरान खान को मिलने के लिए, उन्हें इजाज़त ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसकी हिम्मत भी नहीं की कि वो जाएं। जैसे और भी बहुत सारी इसमें बातें हैं, जैसे वो कोई भी उन्हें मिलने जाता था तो कहता था मेरा कमरा बग हो गया, मैं बात नहीं यहाँ कर सकता, चलते फिरते रहते थे, चल फिर के बात करते थे। और मिलिट्री सेक्रेटरी आके बार बार उन्हें कहते थे कि सर वो फलाना बंदा आ गया, फलाना मजीद काम आपने करना है, तो इंटरप्शन उनको होती थी बकौल आरिफ अलवी साहब के, जो वो अपने करीबी दोस्तों से बताते हैं। वो सारी बातें तो आरिफ अलवी साहब आज उमर सरफराज चीमा साहब से, डॉक्टर यास्मीन साहिबा से, एजाज चौधरी साहब से, महमूद रशीद साहब से, सबसे जब मिले तो उधर बहुत सारी बातें हुई, चुटकुले भी हुए, गपशप भी हुई। तो आरिफ अलवी साहब को लेकर चीमा साहब कह रहे थे कि हमने उनसे कहा था कि आपने अपनी सदारत के दौर में भी तो, मतलब ढके छुपे लफ्ज़ों में, कि आपने भी तो कुछ नहीं किया। तो उन्होंने आगे से तवीलें दी कि मैं
बहुत सारी चीज़ें तो कर सकता था, उतनी ही मैंने की जितनी मैं कर सकता था, जितने मेरे पास मार्जिन था मैं बहुत सारा करता रहा, आज मैं आपको बताने आया हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ वगैरह वगैरह। और फवाद चौधरी साहब की जो अहलियाँ हैं वो भी उधर मौजूद थी। तो उमर सरफराज चीमा मुझे बता रहे थे कि जेल में अब उन्हें टीवी मुयसर है, और वो कहते हैं मैं तुम्हारे टॉक शोज़ उधर देख रहा हूँ। और मैं बड़ा हैरान हुआ, सरप्राइज़। मैंने कहा जी आप तक टीवी पहुँच गया? उन्होंने कहा बिल्कुल टीवी हमारे तक पहुँच गया, और लेकिन वो कम अरसे के लिए, कुछ 4, 5, 6 घंटे के लिए हमें अवेलेबल होता है, बाद में बंद कर दिया जाता है, या जो भी बंदोबस्त होगा। फिर खान चप्पल उन्होंने पहन रखी थी, पेशावर से वो मंगवाई है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जितने भी मुझ पर मुकदमे हैं वो मेरी गिरफ्तारी के बाद हैं, फिर हमारे प्रोसिक्यूशन ही नहीं हमें मिल रही किधर है। फिर हम चैलेंज करते हैं कि भाई हमारे पास कोई हमारे खिलाफ सबूत है तो हमें बताएं, कोई भी हमारे खिलाफ चीज़ जाती है, हमारे अगेंस्ट जाती है तो हमें बताएं, विद एविडेंस बताएं। लेकिन प्रोसिक्यूशन नहीं मिल रही, जज साहब चालान मांगते रहते हैं तो चालान नहीं मिल रहा। तो ये वो गुफ्तगू कर रहे थे, और इस सारी गुफ्तगू के दौरान उनको चूँकि मस्कुलर पेन भी था, और अदालत की तरफ से उन्हें कोई बड़ी देर बाद इजाज़त भी मिली। एक डॉक्टर साहब ने चीमा साहब का जब रंग देखा आज, तो पीला रंग हो चुका था, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इनके टेस्ट वगैरह होने चाहिए, इनके टेस्ट बड़े ज़रूरी हैं, ये क्या रंगत इन्होंने निकाल रखी है, जो बातें मुझे हॉस्पिटल्स के ज़राए से भी पता चली। तो ये बेसिकली हालात हैं, ये सारे मामलात हैं। लेकिन चीमा साहब से मैंने पूछा कि फवाद चौधरी साहब का क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? तो फवाद चौधरी साहब को उन्होंने कहा कि मुस्कुराए, उन्होंने कहा फवाद चौधरी को बिल्कुल, इन्होंने खान साहब पे तो कोई बात नहीं की, ना कोई तनकीद की है, तो फवाद चौधरी को बिल्कुल आना चाहिए, और उन सारे लोगों को आना चाहिए जिन्होंने खान के खिलाफ कोई बात नहीं की। और वो सारे लोग ना आएँ जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, या उस सूरत आएँ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि उन्होंने किसके कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो फिर ये सारी सूरत हाल जो है वो सामने आएगी। और DGISP की प्रेस टॉक के हवाले से चीमा साहब जो हैं वो कह रहे थे कि ये डेस्परेशन उन्हें शो हुई इसको देखकर, चूँकि हमारे खिलाफ अगर कोई सबूत है तो उसका एविडेंस दें और हमें चलान करें, और जो सज़ा बनती है एविडेंस के मुताबिक करें। और जिस तरह उन्होंने कहा कि काजी फायज़ ईसा लाइव स्ट्रीमिंग में बैठते हैं, इसी तरह ही आप लाइव स्ट्रीमिंग में हमारे मुकदमे और एविडेंस सारा ट्रायल हमारा करें। और साल हो गया हम पीछे पीछे हैं कि हमारा एविडेंस बताएं, लेकिन हमें कोई बता नहीं रहा। ये सारी गुफ्तगू उमर सरफराज चीमा साहब ने मेरे साथ एक मुलाकात में की, और बहुत सारी बातें वो इशारों कनायों में गोल कर जाते थे, बहुत सारी बातों पे सिर्फ मुस्कुरा पड़ते थे। और उन्होंने जो गेटअप बना रखा है, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी हो चुकी है, बाल बड़े बड़े हो चुके हैं, तो उनकी अपनी फैमिली उन्हें कहती है कि जब आप छूट के आ जाएंगे तो हमने आपको बाबू बनाना है, आपके बाल अच्छे तरीके से तराशने हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि चीमा साहब अब इसी गेटअप और इसी रोल को कंटिन्यू करने के लिए पर तोल रहे हैं। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।